पापा मेरी शादी करवाने की जिद पर अड़ गए हैं और आपको पता है मम्मी भी इस बार उनके साथ हो गई है। मुझे शादी नहीं करनी है अभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू भी ना पगली है। मम्मी पापा हमेशा तेरा भला ही चाहेंगे ना, वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो तू परेशान क्यों है? ऐसे कैसे कर लूं शादी, हाँ वो भी आपके बिना? दी आप पर इतनी मुसीबतें हैं, आप घर नहीं आ सकते हो और मैं यहाँ शादी करके बैठ जाऊं? नहीं करनी है मुझे शादी अभी। छोटी, मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं हूँ। हरमन जी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मैं हरमन जी से कहूंगी ना तो वो मुझे तेरी शादी में जरूर लेकर आएंगे। तू बस ये बता कि शादी कब है? परसों ही है दी। हरमन जी, सुरभि की शादी है परसों। मेरी छोटी कब इतनी बड़ी होगी पता ही नहीं चला। मुझे सुरभि की शादी में जाना है जी। सुरभि की शादी? हाँ जी। वो भी परसों? हरमन जी, आप मुझे लेकर चलेंगे ना? मुझे उसे अपने हाथों से उसकी शादी का जोड़ा पहनाना है। प्लीज ले चलिए ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पागल हो गई हो तुम? वो लोग जगह जगह ढूंढ रहे तुम्हें। किन्नर घर के बाहर पहरा लगा के खड़े। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा और वो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे और अपने घर के किस तहखाने में बंद करेंगे किसी को कुछ नहीं पता। कहां से ढूंढूंगा मैं तुम्हें? बोलो, फिर से कैसे ढूंढूंगा? कुछ दिनों के लिए ये अपने घर जाने का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल। आता हूं मैं सब्जी लेके। सबके लिए मुसीबत बन गई हूं मैं, बड़ी होकर हरमन जी के लिए, और अब रावी जीजी मेरी वजह से परेशान है। कब तक चलेगा ये सब? मैं कुछ सोच रही थी जी, जल गया। मैं 5 मिनट में बना लूंगी। आप जाकर मुंह हाथ। 1 मिनट, उसकी जरूरत नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। क्यों, क्या हुआ जी? उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ छुपे हुए हैं? अब मुझे वो लेने आ जाएंगे क्या? हरमन जी 1 मिनट, यही तो ब्रेकिंग न्यूज है। अब हमें इस छुपन छुपाई की गेम से छुटकारा मिल गया। मतलब कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर खुलेआम सबके सामने छोड़ सकता हूं। अब कोई टेंशन नहीं, पहरा हट चुका है। क्या हुआ? जल्दी करो, माँ और सुरभि से नहीं मिलना है क्या? जल्दी जल्दी अपना सामान बांधो, हमें अभी निकलना होगा। आज तुम्हारा इंतजार खत्म। आज इतने दिनों के बाद मैं माँ और छोटी से मिलने वाली हूँ, पर आपका ना होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खालीपन होगा हरमन जी। आज जाकर मेरा वादा पूरा होने वाला है। तुम अपने परिवार से मिलने वाली हो सौम्या, पर मुझे खुश होने के बजाय ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? अच्छा, अरे वाह, क्या खबर सुनाई है। हमारा काम तो अपने आप ही हो गया। हाँ, रखती हूँ। रानी, अब क्या बात है? कौन सी खबर? इतनी अच्छी खबर है कि तुम पूछो मत। हमारी तराना है ना, वो अपनी छोटी बहन की शादी में अपने घर जा रही है। उसी भीड़ में ना हम उसे उठा लेंगे। रवीना, हमारा काम तो आसान हो गया। क्या कहती हूँ? इसका मतलब अपनी तो ऐसी है।
आसान थे मेरे पुत्र कि रब के पास जाने से पहले तेरी डोली उठते देख लूं। रब ने मेरी सुन ली। खूब खुश रह लाडो, इस हल्दी की तरह तू हमेशा महकती रहे और चमकती रहे। अरे सोमिया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। बहन को हल्दी नहीं लगाएगी क्या? अरे रहने दे, मत पूछ सौम्या के बारे में, ये लोग भड़क जाएंगे। आंटी जी, मैं बताऊं आपको सौम्या क्यों नहीं आई? आपको हमने अपनी खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया था, मेरी सहेली या उसके पति की बेइज्जती करने के लिए नहीं। जो मेरे अपनों की इज्जत नहीं करते ना, उन्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए अब यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है? इनके घर का मामला है, हमें क्या लेना देना सौम्या आए ना आए। कैसे नहीं आएगी सौम्या? हे माता रानी, हरमन सोमू को यहाँ क्यों लेके आ गए? ये घर तो उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। उसकी बहन की शादी है और हल्दी की रस्म सौम्या के बिना कैसे होगी? समुदी, मुझे पता था कि आप आओगे। आपको पता है हम सबने आपको कितना मिस किया है। अब बस, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। चल लेना। अरे एक मिनट आंटी जी, हम भी तो कितने दिन बाद मिले अपनी सहेली से। ऐसे नहीं छोड़ूंगी इसे। अरे एक जफ्फी तो पा दे यार। कैसी है तू? चला पहले सुरभि को हल्दी लगा दे, उसके बाद नाच गाना, हमें रौनक भी तो जमानी है। अपनी सुरभि की शादी है यार, अब तो तू भी आ गई है, तो डबल रौनक जम गई है। चले आ जाओ। अरे जीजा जी, आप भी, आपको अपनी साली साहिबा को हल्दी नहीं लगानी है? आइए ना। तुम अपनी आने वाली जिंदगी बिना किसी टेंशन के जी सकते। थैंक यू जीजू।
सौम्या के आई हल्दी की चमक के साथ सुरभि की फेस की भी चमक वापस आ गई है। रब करके तनु किसी की नजर ना लगे। अच्छा चल, अब रस्म पूरी हो गई है, जाके फ्रेश हो जा। चले? सोमू पुत्र, अंदर चलना। क्यों आई यहाँ पे? क्यों आई? तो और कहाँ जाती माँ? मुझे तो हमेशा से यहीं आना था। हरमन जी मुझे छोड़कर आपके पास ही लाने वाले थे। आपके अलावा मेरा है ही कौन माँ? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि तेरे पापा ने तुझे इतनी आसानी से आने दिया। देखा ना, इसके पीछे जरूर कोई राज है। मैं अब तुझे किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। तू चली जा यहाँ से, जल्दी चली जा। कुछ नहीं होगा सौम्या को मम्मी जी। मेरी माँ झूठ बोल सकती है, आपके पति झूठ बोल सकते हैं, पर वो किन्नर कभी झूठ नहीं बोलेगी। मेरी उससे बात हुई और किन्नर अपनी जुबान के पक्के होते हैं, इसलिए आप फिक्र करना छोड़ दीजिए। मैंने आपसे वादा किया था मम्मी जी कि आपकी बेटी को आप तक सुरक्षित पहुंचाऊंगा। मेरा वादा पूरा हुआ। ये लीजिए आपकी बेटी, आपकी अमानत। अब आप इसे संभालिए और मैं घर जाकर अपनी मां को संभालता हूं। इस दौरान अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए।